सरकार बगदाद सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यकीनन आपके वली कामिल होने पर तकरीबन पूरी उम्मत का इत्तेफाक है। इत्तेफाक का मतलब सिर्फ बरेलवियों का नहीं, देवबंदी भी मानते हैं, अहले हदीस भी मानते हैं, शिया भी मानते हैं। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की विलायत से इनमें से किसी का इनकार नहीं। आज भी बगदाद में जाएं, लंगर बट रहा होता है, शिया भी खा रहे हैं। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का लंगर आज भी बट रहा है। बगदाद की वो एक ऐसी बारगाह है जहां सुन्नी और शिया दोनों हैं, दोनों तस्लीम करते हैं उनकी विलायत को। अब रहे बात अहले हदीस की या देवबंद की, इनकी किताबें उठाओ तो पता चल जाएगा कि गौसे पाक के मुतालिक इन्होंने क्या क्या नहीं लिखा। पीरे पीरा मीरे मीरा शहींशाह बगदाद, बल्कि शेख इब्ने तैमिया जो हर वली की तनकीद करता था, हर सूफी पर तानो तशनीह करता रहा, उसने अपनी किताब में लिख दिया कि मेरे पास इतनी तवातुर तक, तवातुर कहते हैं इतने लोगों का बयान करना कि जिनका झूठ पर जमा होना मुहाल हो। शेख इब्ने तैमिया कहता है मेरे पास इतनी तवातुर से किसी और की करामतों का जिक्र नहीं पहुंचा जितना शेख अब्दुल कादिर जीलानी का पहुंचा है। अल-फज़्लु लिमा शहीद बिल आदा, फजीलत तो उसकी है जिसकी दुश्मन भी गवाही दे रहे हो। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलायत पर तकरीबन उम्मत का इत्तेफाक, बाद में आने वाले सारे मुसलमान उन्हें वली मानते हैं। और ये और बात है कि विलायत तक सबका इत्तेफाक है। अब गौस के मकाम के मुतालिक अल्हम्दुलिल्लाह हम मुनफरिद हैं उसमें, इसलिए कि हम उन्हें गौसे आजम भी कहते हैं, इस्तिगासा भी करते हैं। ये एक अलग टॉपिक है जहाँ शिरक बिदात और कुफ्र के फतवे लगते हैं कि बरेलवी अल्लाह को छोड़कर औलिया से मांगते हैं, और ये बीवियों से मांग लें तो कोई हर्ज नहीं, हाँ अपने बच्चों से मांग लें तो कोई हर्ज नहीं, बल्कि चपरासी और नेताओं से मांग लें तो कोई हर्ज नहीं। किसी साहब ने आकर के मुझसे कहा था आप गौसे आजम क्यों कहते हैं? आजम अल्लाह होता है सबसे आजम। गौस कहें ठीक है, सल्फी साहब थे, हमने कहा कि आपको सरकार अब्दुल कादिर जीलानी को गौसे आजम कहने पर एतराज है, लेकिन एक चूड़ा चमार मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो उसे वजीर आजम कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको। वहां आजम कहते हैं आप, आजम कहने में आपको वहां झिझक भी नहीं आती, और गौसे पाक को आजम कहने में आपको शर्म आने लगती है। ये अपने अपने नसीबे की बात है। आपका आजम कोई और है, हमारा आजम कोई और है। अजीज़ान गिरामी, सरकार बगदाद शहींशाह विलायत सुल्तानुल औलिया सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, माँ के पेट से ही उनको विलायत अता की गई। ये वो औलिया में से हैं जिनका पैदाइश अल्लाह ताला ने मुंतखब फरमाया है। बल्कि जिस वक्त आपकी विलादत हुई शाबान का आखिरी दिन, और आपकी वालिदा माजिदा के बतन से आप इस उम्र में पैदा हुए जब औरतों में औलाद की उम्मीद खत्म हो चुकी होती। आपकी माँ की उम्र 60 साल की थी जब आप पैदा हुए। ये खुद अपने आप में एक करामत है। और सरकार बगदाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब जीलान में पैदा हुए तो आपका मामूल तो देखें, आपकी माँ खुद बताती हैं, दूसरे साल गालिबन लोगों को चांद में शक हो गया, 29 का चांद नजर आया कि नहीं आया। बाज कहने लगे हो गया होगा, बाज कहने लगे नहीं हुआ होगा। तो यौम शक कहती हैं, यानी 30वां जो शाबान का होता है, वो एक रमजान भी हो सकता है, 30 शाबान भी। तो लोग आए हजरत फातिमा उम्मुल खैर के पास जो गौसे पाक की माँ है, पूछा कि कल का चांद हुआ कि नहीं हुआ, हमें शक हो गया है। आपने कहा चांद हो गया है और रमजान शुरू हो चुका है। कहा कैसे? कहा सुबह से मेरा बेटा अब्दुल कादिर दूध को मुंह नहीं लगाया है, और मेरे बेटे का ये मामूल है पिछले रमजान से ही, जिस वक्त गौसे पाक पैदा हुए रमजान शुरू था। उनकी माँ कहती हैं सहरी से लेकर इफ्तार तक गौसे पाक अपनी माँ का दूध नहीं पीते थे। ये बचपने में माँ की गोद में रोजे का आपके ऊपर कोई मुकल्लफ नहीं थे, आप अहकाम शरीयत अभी आपके ऊपर लागू नहीं थे, लेकिन अल्लाह का एक वली आता है तो वो निज़ाम खुदा कायम करने के लिए आता है। आज मैं इसी पर गुफ्तगू करना चाहूंगा। अल्लाह के औलिया जाहिर क्यों हुए दुनिया में और क्यों आते हैं? इनका सबसे बड़ा मकसद दुनिया में आने का, जलवाबार होने का, वो ये होता है कि निज़ाम खुदाबंदी को जमीन पर कायम करें। जिसकी कायनात है उसी की बात यहाँ पर कायम होनी चाहिए। अब ये बातें वक्त के साथ गुजरती जाती हैं और लोग भूल जाते हैं। आप सबको फिर मैं याद दिला दूं, मेरे अजीज, मैंने भी और आपने भी अल्लाह से एक वादा किया है, हमारी रूहों ने अल्लाह से वादा किया है। जब अल्लाह ताला ने हमें पैदा भी नहीं किया था उस वक्त हमारी रूहों को बुलाकर उसने एक वादा लिया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, मैं तुम्हारा मालिक और खालिक नहीं हूं? तो सब की रूहों ने कहा था कालू बला व रब्बिना, क्यों नहीं मौला, तू ही तो हमारा रब है। रब ताला ने फरमाया क्या तुम इसी वादे पर बरकरार रहोगे दुनिया में जाने के बाद? सबने कहा था हम वादा करते हैं मौला, इसी पर बाकी रहेंगे। यहां आने के बाद कितने वो लोग हैं जो उसकी रुबूबियत का इकरार करते हुए इस कायनात में सिर्फ उसके गुण गाते हैं। कुफ्फार और मुशरिकीन तो वादा खिलाफ हैं, तोड़ दिए, उन्होंने अल्लाह के अलावा किसी और को खुदा बना लिया। लेकिन तुमने अल्लाह अकबर तो कहा, जुबान से तो तुमने तस्लीम किया, लेकिन तुम्हारा रहन सहन ये बताता है कि तुम्हारा मालिक कोई और है।
किसी और को राजी करने में लगे हुए हो, किसी और की दरियोजागिरी कर रहे हो, किसी और की खुशामदी में खड़े हुए हो। दरबारों के आस्थानों के दरवाजों पर तुम्हारा खड़ा होना घंटों पर किसी को राजी करने के लिए, ये तुम्हारा अमल बताता है कि तुमने रब्बे आला को अकबर नहीं समझा। वादा तो तुम्हारी रूहों ने किया था कि तेरे सिवा किसी को हम हाकिम नहीं तस्लीम करेंगे, हाकिम आला सिर्फ अल्लाह है। औलिया कामिलीन यही बात याद दिलाने के लिए आते हैं, फिर तुम्हें ये याद दिलाने के लिए आते हैं। और जिस शान से वो दुनिया में आते हैं, बचपन से ही उनके हालात ऐसे होते हैं कि शरीयत ताहिरा की पाबंदी उनके हर कौल और अमल में नजर आती है, हर कौल और अमल में। इसलिए कि हम जिसकी जमीन पर हैं और जिसकी आसमान के नीचे हैं, बात होगी तो सिर्फ उसी की होगी, बात होगी तो सिर्फ उसी की होगी। मुझे एक बात याद आती है, सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपके सामने कोई साहब तकरीर कर रहे थे, ये जमीन सबकी है, उनकी भी है, इनकी भी है, इनकी भी है। आपने कहा चुप रहो, जमीन अल्लाह की है और सिर्फ अल्लाह का नाम हो। ये सबकी हिम्मत नहीं बोलने की, जमीन अल्लाह की है और अल्लाह ही का, यहां पर अल्लाह ही की बोली बोली जाए, उसी के लिए ज़ेब देता है। जिसके घर में रह रहे हो उसी की बात करो। अज़ीज़ान गिरामी औक़ात, सरकार बगदाद उनकी करामात अपनी जगह पर, लेकिन उनकी जिंदगी के कुछ अहम गोशे में लेकर आज हाजिर हूं। आज हमारे हालात के एतबार से भी जरूरत है इसकी। जब आप परवान चढ़ते रहे अपनी माँ की गोद में, बहुत जल्दी आपके वालिद गिरामी का इंतकाल हो गया। आपसे खुद पूछा गया था गौसे पाक से, आपकी जवानी में या जब आपका शोहरा बगदाद में बहुत हो गया तब पूछा गया था, आपको अपने वली होने का एहसास कब हुआ? गौसे पाक से ही पूछा गया था, आपको कब पता चला अल्लाह ने आपको विलायत का ये मकाम अता किया? आप फरमाते हैं, जब मैं 10 साल का था, मदरसे जाता था तो गैब से एक आवाज आती थी, इफ्सहू फिल मजालिस लिवलिल्लाह। गैब से आवाज आती थी, ऐ लोगों मजलिस में जगह छोड़ दो, अल्लाह का वली आ रहा है। ये आवाज सिर्फ मैं नहीं, मेरे उस्ताद भी सुनते, वहां बैठे शागिर्द भी सुनते और सब खड़े होते थे, जगह देते थे। गौसे पाक फरमाते हैं, जब हर बार मुझे ये आवाज आने लगी तब मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे विलायत का ताज पहनाया है। फिर आपको लहू व लईब में, खेल कूद में नहीं रखा गया। फरमाते एक बार मैं सिर्फ एक गाय की पूंछ पकड़ने की कोशिश कर रहा था, गाय पलट गई, फसी अरबी में कहने लगी, अलिहादा खुलिता अम बिहादा उमिरत या अब्दुल कादिर, ऐ अब्दुल कादिर क्या तुझे इसी काम के लिए पैदा किया गया या तुझे अल्लाह ने इस काम का हुक्म दिया कि मेरी पूंछ पकड़े? गौसे पाक फरमाते हैं, मैं चौंक गया कि एक जानवर मुझसे अरबी में बात कर रहा है। और उसके बाद वो गाय खुद कहने लगी, ऐ अब्दुल कादिर तुझे अल्लाह ने अपनी मखलूक के लिए बनाया है, अपने बंदों को राह रास्त पर लाने के लिए। गौसे पाक फरमाते हैं, इसके बाद जिंदगी में कभी खेल कूद की ख्वाहिश भी नहीं आई, खेल कूद की ख्वाहिश भी नहीं आई, कभी तस्वुर भी नहीं किया। और जब आप देखिए